अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि आप कम पैसों के अंदर एक अच्छा वलीमा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में हमने अपने भाई का निकाह किया है, उसके दावत वलीमा किया। तो उस दावत वलीमा में कितना खर्चा आया, अगर आप मछली देते हैं तो आपका कितना खर्च आएगा, अगर आप गोश्त मुर्गी का देते हैं आपका कितना खर्चा आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी आप कट्टे का गोश्त देते कितना खर्चा आएगा, बकरे का देते कितना खर्चा आएगा, चावल पकाते कितना खर्चा आएगा, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। कि अलिफ से लेके या तक आपको मुकम्मल मैं इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देना चाहता हूँ कि आपका ये खर्चा इस इतने वलीमे के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो एक मैं फिर आपको बताऊंगा कि हमने क्या किया था और अपने अपने खर्चे को कैसे बचाया है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वलीमा करना सुन्नत है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और बल्कि नमाज पढ़ने के लिए आए तो देखा निशान है कपड़े पर। कहा क्या हुआ, ये निशान लगा वगैरह। रसूलुल्लाह कहा मैंने निकाह कर लिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि वलीमा करो अगरचे बकरी ही क्यों ना हो। तो वलीमा करना ये सुन्नत है। तो आजकल हम वलीमा नहीं कर रहे होते, वलीमे को बोझ समझते हैं और ऊट पटांग के खर्चे कर रहे होते हैं हम लोग। तो बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो के अंदर। अगर आप वलीमा करना चाहते, कोई दावत करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, बहुत आपको फ़ायदा होगा। आइए चलते हैं, मैं वीडियो का आगाज़ करता हूँ। 3-4 चीज़ें अक्सर हमारे पाकिस्तान में दी जाती हैं। या तो चिकन होता है, गोश्त होता है। गोश्त के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, आप ज़रा ये देखिए। मुर्गी का गोश्त होता है या तो बकरे का गोश्त होता है, ठीक है। या फिर कट्टे का गोश्त होता है, बकरी होती है। मछली होती है। मुर्गी का गोश्त, कट्टे का गोश्त, गाय वगैरह गोश्त जो कट्टे का गोश्त होता है। और नंबर 3 बकरे का गोश्त होता है। नंबर 4 मछली होती है। तमाम चीज़ों को बताऊंगा कितना कितना आपका खर्च इसके अंदर आएगा। आपने सिर्फ वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर हम मुर्गी का हिसाब लगाते हैं, आजकल के दौर के अंदर जो मुर्गी है वो तकरीबन कितने की पड़ रही है। तकरीबन मुर्गी देखा जाए तो वो मुर्गी अभी जो दौर में 2023 की आपके सामने बात कर रहा हूँ, मार्च 2023 के अंदर मुर्गी का गोश्त जो है वो है तकरीबन 650 रुपए किलो। हम लगा रहे हैं 200 बंदों का रेंज लगा रहे हैं, क्योंकि हमने 200 बंदों का इंतज़ाम किया था। फिर आप इसी एतबार से इसको जायद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 200 बंदों का इंतज़ाम है तो एहतियातन 250 बंदों का आपने इंतज़ाम करना है। क्यों करना है? आजकल का अफ़सोस की बात यह है कि जो बंदा जिसको हम दावत देते हैं ना, वो अकेला नहीं आता, अपने साथ 1-2 को साथ ज़रूर लेकर आता है। हालाँकि ये गुनाह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको दावत दी जा रही है सिर्फ़ वही बंदा है, इसके अलावा और किसी को नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये हमारे यहाँ ये एक बहुत गलत होता है कि हम अपने साथ दूसरों को ले आते हैं। दूसरों को हमें नहीं लेकर के आना, हमने खुद आना है। और जिसको दावत दी वही आना चाहिए, बल्कि दूसरों को नहीं लाना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर तो हम बताना चाहते हैं कि अगर मुर्गी आप देना चाहते हैं, 200 आदमी है तो उससे फिर आपको 100 किलो गोश्त का अरेंज करना पड़ेगा। और याद रखिए, अगर आप 40 किलो गोश्त लेते हैं तो उसमें से जो 4 किलो वो गंद आपका निकल जाता है। आपको 40 किलो गोश्त में 40 किलो गोश्त नहीं मिलता है, बल्कि वो 36 किलो गोश्त आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप कट्टे का गोश्त लेते हैं, बकरे का लेते हैं, उसमें भी चर्बी निकाल कर तकरीबन वो 3-4 किलो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये बात ज़रा ज़हन में रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर आपके जो अफराद है, जो बारात के जो वलीमे के जो आदमी, जो आपने 200 बंदों को दावत दी है, तो फिर आपको उसके लिए 110 किलो या 105 किलो गोश्त का 110 किलो गोश्त का आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो इसलिए करना पड़ेगा कि एक जो हमारे जो हज़रात हैं वो कहते हैं कि भाई एक बंदे का जो गोश्त है वो तकरीबन आधा किलो के हिसाब से होता है, ठीक है। आधा किलो के हिसाब से हमने फी बंदे का अरेंज करना है, यानी कि एक बंदा आधा किलो खा लेता है। उसमें होता ये है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ज़ायद इस्तेमाल कर लेते हैं गोश्त को, ठीक है। उसको आधा किलो से भी ज़्यादा खा लेते हैं। कुछ होते हैं जो 2-3 बोटियाँ खाते हैं। तो अच्छा, जो कम खाते हैं वो उधर चला जाता है, जो ज़्यादा खाते हैं इस तरह आपस में अरेंजमेंट हो जाते हैं। बहरहाल अगर एक बंदे का आधा किलो का हिसाब लगाया जाए और 200 बंदों के अंदर अगर 100 किलो या 105 किलो गोश्त बनाया जाए, तो बहुत जो है ना, ये अच्छे तरीके से तमाम बच्चों को, तमाम जितने भी लोग वहाँ पर आते चाहे वो बच्चे हो बूढ़े, तमाम को अच्छा खासा आप खाना खिला सकते हैं। अगर 200 का आप अरेंज किए तो 100 किलो गोश्त आपको लेना पड़ेगा, साफ़ी वगैरह ख़त्म कर, ठीक है। अब देखते हैं कि 100 किलो गोश्त है तो मुर्गी के हिसाब से कितने का मिलता है, कितने का बनेगा गोश्त, ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
₹650 किलो गोश्त है। इसके अंदर हमें क्या करना है, 650 को हमने किया तो ये गोश्त यानी कि 100 पर तकसीम किया तो 65,000 का ये गोश्त बन गया। ये कितने गोश्त बन गया? 65,000 का मुर्गी का गोश्त बन गया। मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, मैं 65,000 का गोश्त बन गया ये मुर्गी का, ठीक है। और इसमें तो कितनी देगे बन जाएंगी आपकी 100 किलो गोश्त के अंदर? अगर आप 10 किलो की देग पकाते हैं तो 10 देगे आपकी बन जाएंगी। और हर देग के साथ आपको 4-4 हज़ार रुपये कम से कम लगाने हैं आजकल के महंगाई के दौर में, बल्कि इससे ज़्यादा लोग 5,000 तक। ये सिर्फ गोश्त का खर्चा था। अगर आप ज़ाहिर बात है उसमें पकना है, उसमें मसाले गिरने हैं, वो जो नाई लेता है पकाने के पैसे लेता है, जो मसाले शसाले लेता है, उसमें तकरीबन 5,000 आप और ऐड कर लीजिए। 4 और 5 के दरमियान हम महत्तम 4,000 रुपये कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम 4,000 रुपये करें तो 10 देगों पर तो कितने बनते हैं? 4 को हम 10 के साथ करते हैं तो कितने पैसे बन जाते हैं? हाँ, तो तकरीबन ये 4,000 को हम अगर 10 के साथ करें तो तकरीबन 40,000 रुपये बन जाएंगे, ठीक है। ये 40,000 रुपये बन जाते हैं ये। तो 1,15,000 गोश्त आ गया, ठीक है। और सॉरी 65,000 का गोश्त आ गया और 40,000 रुपये, कुल 1,15,000 रुपये अगर आप ये करते हैं तो मुकम्मल आपका गोश्त बनकर देगे तैयार होंगी, 10 देगे तैयार होंगे 10 किलो के एतबार से 1,15,000 रुपये की, कि जिसके अंदर आप 200 आदमियों को खाना खिला सकते हैं। 1,15,000 65,000 15,000 ये हो गया सिर्फ खाने का मुर्गी का गोश्त है, ठीक है। अगर आप कट्टे को लेके जाते हैं, जैसा कि गाय हो गया, भैंसा हो गया, अगर आप ये ज़िबा कर रहे होते हैं तो अगर आप इसी का अरेंजमेंट करें तो ये फिर आप लगा लें 800 के हिसाब से, ठीक है। 800 के आप हिसाब से लगा लें, क्योंकि वो 800 रुपये किलो गोश्त है। तो 800 रुपये किलो गोश्त है तकरीबन, 800 का हमने 100 पर करना है, 80,000 रुपये का गोश्त है। इसके अंदर 5,000 कम से कम आपका खर्चा आएगा, ऊपर घी मसाले जात को मिला मिला के सब खर्चा मिला मिला कर तकरीबन ये आपको पड़ जाएगा 50,000। हम ऊपर इसका खर्चा लगा लेते हैं, ठीक है। तो 1,30,000 रुपये तकरीबन आपके तकरीबन बनेंगे जब आप कट्टे का गोश्त बनाते हैं और उसके अंदर वलीमा करते हैं। आप उसका वलीमा सिर्फ गोश्त के अंदर, ठीक हो गया। अब देखिए दूसरे नंबर पर इसके साथ नान होते हैं, ठीक है। नान आपका कितना लगेगा? फिर आदमी के 2 नान लगा ले जाए, ठीक है। हमने 200 आदमी थे, बल्कि हमारे 250 आदमी बन गए थे, ठीक है ना। तो हमने तकरीबन उनमें 350 नान लगाए थे, उसमें भी तकरीबन 100 नान तकरीबन बच गए थे हमारे। तो नान इतने ज़्यादा नहीं लगते हैं, 200 आदमियों में आप 350 नान या 300 नान लगवा लें, इससे ज़्यादा मत लगाएं, वो बाकी ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है। 30 रुपये का नान मिला था, तो आप इसको हिसाब लगाए 30 रुपये का जो नान मिला था वो किस एतबार से मिला था आपको? 30 रुपये का नान आपको अगर लेना है आपने, तो फिर आपके जो नान है कितने ले? 350 300 350 नान हम लेते हैं, तो 10,500 का नान मिल गया, ठीक है। तो ये था, अगर आप कट्टा करते तो ये बनेगा, बकरे का गोश्त करते हो, सॉरी मुर्गी करते ये मिलेगा। हमने जो किया था वो मछली की थी। मछली के अंदर क्या था कि मुकम्मल यानी कि कर कुर के तकरीबन वो मसाला वगैरह लगा लो कर, हमने उनसे बात की थी, आपने इसको मसाला लगाना है और आपने इसको तमाम तैयार करके हमें देनी है। और उन्होंने मुकम्मल जो तैयार करके हमें दी थी वो 1,000 रुपये की उन्होंने हमें तैयार करके दी थी। तो तकरीबन हमारे 3 मन मच्छी लग गई थी 250 अफराद का, क्योंकि 200 को दावत दी थी, क्योंकि हमें पता था कि तकरीबन 250 बंदे हो जाएगा, तो 250 बंदा आ गया था। तो 250 बंदों के अंदर 350 नान मंगवाए थे, और आप 30 के हिसाब से नानों का इंतज़ाम कर लीजिए। और 120 किलो हमने मच्छी मंगवाई थी, एहतियातन 10 किलो और मंगवाई थी, लेकिन वो एक पैकेट बच गया था। तो पूरी मच्छी हुई थी, मछली हुई थी हमारी। तो आप ये भी अंदाज़ा लगा लीजिए कितने पैसे बनते हैं। 1,20,000 वो, ठीक है। और तकरीबन 15,000 के नान लगा लीजिए आप, ठीक है। 15,000 के नान और 1,00,000 तकरीबन 1,35,000 रुपये ही हो गए सिर्फ रोटी और उसके अंदर ही। अब इसके अलावा जो बोतलें होती हैं, ठीक है, जो हम उधर जारी बात है, बोतलें पानी की बोतलें भी रखते हैं, दूसरी बोतलें भी रखते हैं।
आप जब भी कोई बोतल लें, तो पानी की बोतल लें, तो ये नेस्ले, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो अच्छी बात है भाई, आप करें। तो अगर आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं है, तो आप फिर आप जो बोतलें होती है ना, जो आम बोतलें मिल जाती हैं, गोरमे की बोतल थी, वो तकरीबन 310 रुपए का पूरा पैट मिल रहा था। और नेस्ले की जो नेस्ले वालों की, वो तकरीबन 450 रुपए का उसका पैट मिल रहा था। तो बहुत महंगाई थी। हमने सादा बोतलें पानी की ली थी, साफ पानी था, वो तकरीबन 160 रुपए का हमें मिल गया था। तो आप पता करें, कोई ना कोई कहीं ना कहीं लगाए होते हैं, तो वहाँ पर 160 का हमें 6 बोतलें मिली थी। एक पैट के अंदर 6 बोतलें होती हैं, ठीक है। तो उसको एतबार से आप तकरीबन, अगर और शादी हाल के अंदर क्या होता है, बेंच लगे होते हैं, जितने भी वो लगे होते हैं, तो उसमें 12 बंदे बैठ सकते हैं। तो तकरीबन, और अगर 12 को लगाएं, तो तकरीबन हर जो बेंच के ऊपर बंदा होता है, तकरीबन 20 बेंच बन जाते हैं ये, ठीक है। तो 20 बेंच हम 2-2 बोतलें भी रखें हम, पानी, फिलहाल पानी की एक बोतल रखी जाती है, तो 20 बोतलें आपको मंगवानी पड़ेगी। ऐसा तो ना आप 30 बोतलें मंगवा लें। इसके अलावा जो पेप्सी की बोतल है, या फिर आप कोक की बोतल रखना चाहते हैं, इसके अलावा फिर आप, या फिर वो दूसरी बोतल रखना चाहते हैं, जैसे स्प्राइट होगी, कोई भी बोतल होगी, तो वो आप लगा लें, 140 के एतबार से लगा लें। अगर 20 बेंच हैं, तो उसमें 2-2 बोतलें रखी, 40 बोतलें रखी जाएगी। एहतियातन उसके अंदर जो बोतलें रखी जाएगी, वो आपने मंगवानी है, वो 50 बोतलें आपने मंगवानी है, ठीक है। इसका आप अंदाज़ा लगा लें 140 के एतबार से कितने की बोतलें बनती है। 140 के एतबार से जो बोतल बनेगी, 50 बोतलें, वो तकरीबन बनती है 7,000 रुपए की। हमने 7,000 रुपए की ये बोतलें ली थी, 140 के एतबार से ली थी, ठीक हो गया। कितने पैसे बन गए हैं? 1 लाख, मैं मछली की बात कर रहा हूँ आपको मैं। 1 लाख 200 बंदों का अरेंज करेंगे, 250 का अरेंज करेंगे आप, तो 1 लाख तकरीबन 20,000 की तो मछली बन गई, ठीक है। 15,000 के नान बन गए, और तकरीबन 2,000 रुपये पानी के लगा लें, वो बन गए आपके, ठीक हो गया। और 7,000 रुपये के बन गए, ठीक हो गया। तकरीबन ये 1.5 लाख रुपए बन गया। किसके अंदर? ये तमाम चीज़ों के अंदर, गोश्त भी है, नान भी है, उसमें फिर आपका पानी भी है, बोतल भी है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं चावल की तरफ, ठीक है। चावल की देग पर खर्चा कितना आता है? जो एक चावल की देग, उस पर खर्चा जो आता है, तकरीबन अब के दौर के अंदर तकरीबन 9,000 रुपये खर्चा आता है, अगर आप सादा चावल पका रहे होते हैं। क्योंकि जो गोश्त, जो सादा चावल है, वो तकरीबन 360 रुपये 350 रुपये किलो, जो अच्छे चावल देग में पकते हैं, तो इतना खर्चा आएगा, ठीक है। 9,000 रुपये खर्चा आएगा, तमाम चीज़ों को लगा लो कर, मसाला जात को लगा कर 9,000 रुपये खर्चा आएगा। इसके ऊपर अगर गोश्त डलवाना चाहते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, वही आपका 12-13 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा। 4 किलो गोश्त, 5 किलो गोश्त डालना चाहते हैं, वही 13-14 हज़ार रुपये आपको, 12,000 रुपये मस्ट आपका खर्चा आ जाएगा, 12,000 रुपये आपका, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 3 देगें पकाई थी 250 बंदों में। तो उस 3 देगों में से 1 डेढ़ देग हमारी लगी थी वहां पर, बाकी 1.5 देग हमारी बच गई थी। तो आप अगर 200 या 250 बंदों को 250 बंदों को बंदोबस्त कर रहे हैं, तो सिर्फ हद है कि 2 देगे पकाएं, 3 देगे आप बिल्कुल भी ना पकाएं वहां पर, ठीक है। तो और इसके अलावा मीठे चावल है, वो तो सिर्फ 1 देग काफ़ी होती है, उसमें तकरीबन आपका 14,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। जो हमने नाई वगैरह से पूछा, तमाम चीज़ें हमने की, वो 14,000 रुपये उसका खर्चा आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर आप 2 देगे पकाते हैं, तो अगर अब सादा चावल, हमने सब्जी वाले चावल पकाए थे, तकरीबन 10,000 रुपये उसका लगा ले, 20,000, ठीक है। 1,70,000 रुपये हो गए। तो उसके अलावा 1,70,000 रुपये हमने पका लिए। और एक मीठे की अगर पकाना चाहते हैं, अगर मीठा चावल पकाना चाहते हैं, तो फिर कुल्फ़ा ना रखें। अगर कुल्फ़ा रखना चाहते हैं, तो फिर आप मीठे चावल ना पकाएं, दोनों में से एक चीज़ बनाएं आप, ठीक है। मीठा चावल बना लें, या फिर आप कुल्फ़ा बना लें। तो नाज़रीन, अगर हम मोटा मोटा हिसाब करें ना, तो 2 लाख के अंदर आप बड़ा अच्छा खासा आप अपने घर 200-250 बंदों को वलीमा कर सकते हैं। और अगर शादी हाल में कर रहे हैं, तो शादी हाल वाले फी बंदे का 80 रुपये हमने दिए थे। आप अगर जिस इलाके में रहते, हो सकता है 100 रुपये आपसे ले लें, 120 रुपये आपसे ले लें, ठीक है। तो अगर आप शादी हाल का खर्चा भी मिलाते हैं, 200 बंदे 100-100 के हिसाब से दे रहे हैं, 20,000 बनते हैं। तो तकरीबन ये खर्चा बन जाता है तकरीबन 2 लाख रुपए। अब वलीमे में आपका लगेगा 2-250 बंदों का आप बंदोबस्त करेंगे, तो इतना आपका खर्चा लग जाएगा, 2 लाख रुपए, ठीक है।
तो ये आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना? मुकम्मल अभी हमने किया है, महँगाई के दौर के अंदर हमने किया, इतना हमारा खर्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ वलीमे में आया है। तमाम अखराजात को लगा लोगों कर और अच्छा ख़ासा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वलीमा किया। हमने मछली दी थी, जैसे मछली फ़ी किलो ही जो हिसाब पड़ा था वो ₹1000 के हिसाब से वो मछली पड़ी थी, ठीक हो गया? तो 1,20,000 में एक मछली आ गई, नान आ गए 15,000 के, ठीक है? ये तमाम सूरत-हाल मैंने आपको बता दी है। और एक बात और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आपने जो सबसे मेन चीज़ है, वो इस बात का ख़्याल करना है आपने जो शादी हाल में अगर आप वलीमा कर रहे हैं, जो वेटर होते हैं, जो खाना तक़सीम कर रहे होते हैं, ये बहुत नालायक किस्म के लोग होते हैं, मंगते किस्म के लोग होते हैं। अगर आप वलीमा कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने 4 से 5 बंदे ऐसे हों जो उनका ध्यान रखें, छुपा तो नहीं रहे हों वो यकीन माने मैं एक हमारे एक दोस्त है पकवान का काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर आप खाना पूरा करना चाहते हैं ना लोगों के अंदर, ठीक है? जितने भी वहाँ बैठे हुए हैं, तो अपने निगरान वहाँ पर रखें आप। जब खाना तक़सीम हो रहा है, वो आधा घंटा घंटा होता है, उसमें एक निगरान रखें, 4-5 हो जो देखें उनको, कि वो निगरानी कर रहे हैं, कोई यहाँ से खाना तो नहीं उठा कर लेके जा रहा। वरना होता क्या है कि अगर आप इस मौके पर डेढ़ यानी कि 150 किलो भी गोश्त पका लेते हैं ना, तो 200 मतलब वो भी काफ़ी होगा। वो यानी कि वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो लोग ऐसे होते हैं, वो अपने सबसे पहले 2-4 पराठे उधर देके 2-4 पराठे उधर से जो छुपा देते हैं वो। तो वो क्या कर रहे होते हैं, तो वो छुपा देते हैं वो परातों को, ठीक है? अब हमारे साथ क्या हुआ था कि तकरीबन 15 से 20 10 से 15 किलो जो मछली थी, उन्होंने छुपा ली थी, ठीक है? ऐसे ही। हालाँकि हमने निगरान खड़े खड़े किए, तो उसके बावजूद ये तमाम चीज़ हमारे साथ हो गई थी। तो ये इस कदर आप वलीमा थोड़े पैसों में कर सकते हैं, अच्छा खासा वलीमा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा अपने आप को जो है ना बोझ में डालें और वलीमा करना सुन्नत है और मेहंदी की रस्मात होगी और जहेज़ की रस्मात हो गई या फिर मंगनी की रस्मात होगी, ये फ़ुज़ूल चीज़ है ये वाला। असल चीज़ है वलीमा करना, ठीक है? तो मैंने आपको तमाम चीज़ें हाँ, कुल्फ़े के बारे में भूल गया था बताना आपको। वो ₹1200 का एक पैक मिलता है, जिसमें तकरीबन 12 आदमी खा लेते हैं। तो तकरीबन 10 से 12 वो पैट आपके लग जाएँगे और उसके अंदर वो होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ न कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।